जागरूकता की तीसरी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि मैं आपको उस खोई हुई संपत्ति के बारे में बताऊंगा जिस खोई हुई संपत्ति के मालिक तो आप हैं, लेकिन आपको जानकारी में नहीं है क्योंकि माँ पिताजी को पता नहीं थी, स्कूल कॉलेज और सरकार इन्होंने हमको बताया नहीं जानबूझ करके। लोकतंत्र आज़ादी के बाद जो हमको मिला, वास्तव में वो लोकतंत्र मिल नहीं पाया। मैं कानून का ठीक ठीक जानकार माना जाता हूं, तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन हम आज़ाद होने के बाद आ गया था। वास्तव में हमारे भारतीयों के साथ सही बात तो ये हुई थी कि हम लोग लंबे समय तक राजाओं का शासन रहा। राजाओं के शासन के बाद मुगलों ने यहाँ पर शासन किया, उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया, तो हमारे खून की नसों में गुलामी चली गई। अब हमको कोई ताकत की बात कहता है, कोई अधिकार की बात कहता है, तो हमको वो समझ में भी नहीं आती। मैं आज आपको वह ताकत दूंगा, वह खोई हुई संपत्ति दूंगा कि इस पूरी क्लास को सुनने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि वो खोई हुई संपत्ति आज हमको मिल गई है। देखिए, आप हम हर एक व्यक्ति, सड़क पर खड़ा भिखारी भी और गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स के रूप में पैसा सरकार को देता है। हमने माचिस खरीदी, उस माचिस में भी टैक्स का पैसा होता है और वो टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में जाता है और वो खजाने का पैसा जो है राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक जो लोक सेवक होते हैं इनको तनख्वाह के रूप में और अन्य कामों में खर्च होता है। अब मुझे बताइए, लोक सेवक किसको कहेंगे? अंग्रेजी में इसको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। सीधा सा अर्थ लोक और सेवक, पब्लिक और सर्वेंट। तो मुझे लगता है इस बात को आसानी से समझने की बात यह है, पब्लिक जिसको लोकतंत्र में मालिक माना गया था और जो लोक सेवक है जिनको जनता की सेवा के लिए लगाया गया था वो लोक सेवक थे। सच बात यह हुई कि जब ये लोक सेवक आजादी के बाद प्रभाव में आए तो हम लोग तो ये जान ही नहीं पाए कि हम मालिक हैं। लोकतंत्र में जनता का शासन आ गया और ये लोग, इन्होंने पोल देखी और पोल देख करके ये मालिक हो गए। इस पूरी स्थिति को अभी आप समझिए कि जब हम मालिक हैं, हम हमारे टैक्स का पैसा इनको देते हैं और इनको खर्च करने का, हिसाब रखने का काम हम जब इनको देते हैं तो हमको यह समझना ही होगा कि मालिक हम हैं और ये लोक सेवक हैं। इसका मैं सरल सा एक उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे घर में एक ड्राइवर होता है, हम उसको ड्राइवर साहब बोलते हैं। तो ड्राइवर साहब होने से कोई मालिक तो हो नहीं जाता वो साहब कहने से। तो वास्तव में वो हमसे वेतन लेता है। कल को वो कहते साहब आज के बाद मैं आपका ड्राइवर नहीं, मैं तो मालिक मैं ही हूं आपका। क्या ये मानने योग्य बात है? और 2005 में एक ऐसा कानून इस देश में लागू हुआ, उस कानून का नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस कानून में क्या बताया गया? आप देखिए, इस कानून में इतनी ताकत दी गई आपको कि आप जो टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में जमा होता है, हर एक आदमी, इस देश का एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो टैक्स नहीं देता होगा। माचिस भी खरीदते हैं, टैक्स होता है। पेट्रोल, डीजल, हर एक चीज हम जो घर में काम में लेते हैं उन सब में टैक्स होता है। वो जो खजाने में जो पैसा जा रहा है, वो खजाने का पैसा ये किस काम में खर्च करते हैं, यह अधिकार हमको सूचना के अधिकार के तहत मिला। अधिकार तो मिल गया, लेकिन हम लोगों को 12 साल तक अभी तक पता ही नहीं लगा कि असली मालिक तो हम हैं। तो ये पता लगाने का जो काम था वो कितना बड़ा था, आप समझिए, मैं बताता हूं आपको। हम लोग सरकार के किसी भी दफ्तर, यहां तक के न्यायालय, यहां तक के और संसद का कोई स्थान, राष्ट्रपति भवन, इन सब का इंस्पेक्शन कर सकते हैं इस कानून के तहत। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि इंस्पेक्शन तो कलेक्टर साहब करते हैं, बड़े बड़े साहब करते हैं, मुख्यमंत्री करती है, मंत्री जी करते हैं। आपको इस कानून के तहत 12 वर्ष पहले ही यह अधिकार दे दिया गया था कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर में, न्यायालय में अथवा जहां पर भी राजकोष से पैसा खर्च हो रहा है, जनता के टैक्स का पैसा, जनता की जेब का पैसा खर्च हो रहा है, नागरिक मतलब मालिक, उसका पैसा खर्च हो रहा है, उसके किसी भी दफ्तर में, उसके किसी भी काम में, उसके किसी भी दस्तावेज, अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है। यह कानून में अधिकार दिया गया धारा 2J1 RTI एक्ट में।
न केवल हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हम उस दस्तावेज की कॉपी भी ले सकते हैं। अगर वो दस्तावेज या रिकॉर्ड कहीं कंप्यूटर में है तो हम उसको सीडी में ले सकते हैं। ये सारे कानून में अधिकार हमको 12 वर्ष पहले दे दिए गए और उस कानून में यह भी लिखा गया था कि इस कानून का व्यापक प्रचार और प्रसार सरकार करेगी। अब आप बताइए, किसी लोक सेवक जो भ्रम में मालिक बने बैठे थे, क्या प्रचार करके आपको बताएंगे कि आप किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण करिए, आइए हमारे दफ्तर में निरीक्षण करिए? नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने समझा नहीं। और आज भी बहुत सारे भारत के नागरिक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हम निरीक्षण कर सकते हैं, हम दस्तावेजों की कॉपी ले सकते हैं। इस अनभिज्ञता का फायदा उठा करके ये लोक सेवक हमारे मालिक बन गए। लोक सेवक कौन? एमएलए, एमपी, कलेक्टर, एसपी, चपरासी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब लोक सेवक की श्रेणी में, मजिस्ट्रेट, ये लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। असली बात तो ये हुई कि जब हम मालिक बनना भूल गए तो ये लोक सेवक मालिक बन गए। सूचना के अधिकार के तहत एक छोटा सा कागज उठाइए और उस पर कलम उठाइए, क्योंकि असली ताकत ब्लैक एंड व्हाइट में है। व्हाइट पेपर और ब्लैक शाही। जिस दिन इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से ज्यादातर लोग करने लग गए, और ज्यादातर कितने, मैंने और मेरे साथियों ने आपके सहयोग से एक लक्ष्य तय किया था वर्ष 2018 का, कि राजस्थान के 1% लोग जागरूक होंगे। और जागरूक कैसे? जो अपने टैक्स के पैसे का हिसाब मांगते हों। जागरूक कैसे? जो अपने अधिकारों को मांगते हों, अधिकारों को की रक्षा करना जानते हों और कर्तव्यों की पालना भी करते हों। यह जो लक्ष्य है मेरा, वो आप सबके साथ मिलकर पूरा होने वाला है। और आप सब लोगों ने पिछली बार फेसबुक पे कहा भी है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 1%, 7 करोड़ की राजस्थान की आबादी है। मैं केवल 1% यानी 7 लाख लोगों को जागरूक करने की बात करता हूं। सूचना के अधिकार की बात भी आज बता देता हूं आपको। धारा 2J1 में इंस्पेक्शन, और वो जो इंस्पेक्शन किए जाने वाले दस्तावेज भी हम ले सकते हैं। एक ऐसा कानून जिसमें जनता की, मतलब मालिकों की, मतलब नागरिकों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। हम लोग कानून पढ़ने वाले लोग हैं। आज तक देश में जितने भी कानून बने, वो कानून ये कहते हैं नागरिक को कैसे उठना चाहिए, चलना चाहिए, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन एकमात्र कानून है जो नागरिकों को अधिकार देता है और इन अफसरों को कहता है कि आप ये जो मालिक कह रहे हैं वैसा वैसा करिए। कितना खतरनाक कानून है, बताता हूं आपको। एक साधारण सा कागज, कोई कॉपी का, आप बच्चे के कॉपी फाड़ लीजिए या कोई एक कागज उठा लीजिए, सादा, कोई फॉर्मेट नहीं, और उस पर उस दफ्तर का नाम जहां पर आपको निरीक्षण करना है, मान लीजिए ग्राम पंचायत है तो ग्राम सेवक का नाम लिखिए, सब्जेक्ट में लिखिए सूचना के अधिकार के तहत सूचना हेतु, और बाद में लिखिए कि मुझे ये सूचनाएं देखनी है या ये सूचनाएं लेनी है, और नीचे आपका नाम लिख दीजिए। और साथ में यदि आप बीपीएल के व्यक्ति नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, तो आप 10 रुपए का पोस्ट लोड लगा दीजिए। और अगर बीपीएल है तो आपको वह भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, और आप सीधा उसको दे दीजिए जाकर के, और उसकी रिसीप्ट ले लीजिए। और उसके बाद देखिए कमाल, 30 दिन के भीतर आप द्वारा मांगी गई सूचना उसको उपलब्ध करानी होगी। कितने? मात्र 2 रुपए पेज में। आजकल हम फोटो कॉपी कराने जाते हैं, 2 रुपए लग जाते हैं। 2 रुपए में हम शासन को, हमारा जो तंत्र है, हमारे शासन, जो जनता का शासन है, उसको जान सकते हैं। क्या हम नहीं जानेंगे? हम क्यों नहीं जानेंगे? जब हमारा यह अधिकार है तो हम क्यों नहीं जानेंगे? यह जो सूचना का अधिकार हमको इजाजत देता है, साधारण से कागज पर कॉपी का, बच्चे की कॉपी फाड़ लीजिए कागज और उस कागज पर पेन से लिखिए, इसको ब्लैक एंड व्हाइट की ताकत कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए, अगर उसने 30 दिन में आपको सूचना नहीं दी या आपको निरीक्षण नहीं कराया, इंस्पेक्शन नहीं कराया, तो 31वें दिन उस अफसर के 250 रुपए जुर्माना, 32वें दिन 250 का डबल हो जाएगा, 500 रुपए जुर्माना, 33वें दिन 750 रुपए जुर्माना, 34वें दिन 1000 जुर्माना। ऐसा जितने दिन वो लेट करेगा, प्रतिदिन 250 रुपए जुर्माने का प्रावधान है उसमें। अधिकतम 25,000 रुपए तक जुर्माना उस पर लग सकता है। ये धारा 20(1) सूचना का अधिकार कहता है कि उस पर जुर्माने का प्रावधान है। बहुत सारे अखबार में आप पढ़ते हैं कि फलां ग्राम सेवक, सरपंच पर, बीडीओ पर, नगर परिषद पर, कलेक्टर पर जुर्माने लगे। इसी प्रकार से धारा 20(2) में यह प्रावधान है, अगर कोई सूचना गलत देता है, नहीं देता है, या कोई और सूचना के अधिकार की पालना नहीं करता है, तो उसके सर्विस रिकॉर्ड में सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
और वो अनुशासनात्मक कार्रवाई बर्खास्तगी तक हो सकती है सेवा नियमों में, यह अधिकार दिया गया। तीसरा, आपको सूचना प्राप्त करने के लिए मान लीजिए अपील करनी पड़ी, अपील करने में जितना भी खर्चा आपको आया है वो सारा खर्चा धारा 19(8)(b) के तहत आपको हर्जे खर्चे के रूप में दिलाया जाएगा। इस कानून में हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। उदाहरण बताता हूं आपको, एक साथी ने सूचना मांगी तो सूचना थोड़ी बड़ी होगी, तो अफसर ने उनसे 10,000 रुपए की फीस मांग ली। उसने कहा भाई नहीं चाहिए। उसने कहा कैसे नहीं चाहिए? तो बता भाई कानून में कहां लिखा हुआ है लेना ही पड़ेगा। कानून में कहीं है ही नहीं, लेने का प्रावधान नहीं है। उसने दूसरी लगा दी, बोले अब ये दे दे भाई। तो सूचना के अधिकार को इतना ताकतवर जनता के हित में बनाया गया था। इसका बहुत सारा बजट जो है सरकार के पास आता है, इसका प्रचार प्रसार करिए, लेकिन वो पूरा का पूरा बजट लैप्स हो जाता है। पूरे देश का बजट, पूरे सभी राज्यों का बजट लैप्स हो जाता है। एक भी रुपया इसमें से सूचना के अधिकार के प्रचार प्रसार पर ये खर्च नहीं करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। क्योंकि हम जो जनता यानी मालिक सोए हुए हैं, ये चाहते हैं सोए हुए रहें, ये उठे नहीं। उठ जाएंगे तो फिर हमको ये हिसाब पूछना शुरू कर देंगे। ये जो हिसाब पूछने का जो काम है, यह जो है ताकत है, ये सूचना का अधिकार हमको देता है। अब आप देखेंगे कि सूचना मांगे कैसे। मान लीजिए आपको किसी भी विभाग से सूचना मांगनी है, आपके पास मोबाइल है, गूगल पे जाइए, उस विभाग का नाम लिखिए, उस विभाग में आपको मिलेगी लोक सूचना अधिकारियों की सूची। एक सूची और मिलेगी, वो मिलेगी प्रथम अपील अधिकारियों की सूची। वहीं उसकी वेबसाइट पे सबसे पहले पेज पर आपको लिंक मिलेगा, आरटीआई लिखा होगा या सूचना अधिकार लिखा होगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो लोक सूचना अधिकारी का नाम आ जाएगा। आप उसके नाम से पत्र लिख के जो सूचना मांग लीजिए। आजकल तो ये एंड्रॉइड फोन है, आप इनसे ऑनलाइन मांग सकते हैं। बीपीएल के व्यक्ति को 10 रुपए फीस भी देने की जरूरत नहीं है। उसको जितनी भी सूचनाएं, अनलिमिटेड सूचनाएं जो है निःशुल्क मिलेगी। कितनी भी सूचनाएं, कितनी भी बार अगर वो मांगता है, निःशुल्क मिलेगी। यह जो ताकत है सूचना के अधिकार में हमको मिली। आप ईमानदारी से बताइए, भारत की 125 करोड़ जनता, क्या इन्होंने सूचना का अधिकार का इस्तेमाल किया? और कितने लोगों ने किया? वास्तव में जिन लोगों ने किया वो लोग तो करते रहे, लेकिन जो अन्य लोग थे, सज्जन लोग थे, भले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उनके दिमाग में इन भ्रष्टाचारियों ने, इन लोक सूचना अधिकारियों ने, इन लोक सेवकों ने ऐसा डाल दिया सूचना अधिकार, अरे अरे बहुत खतरनाक चीज है। ये इसलिए डराया गया था कि आपकी ताकत आपको पता नहीं लग जाए। आपकी खोई हुई प्रॉपर्टी, जो जामवंत ने काम किया था हनुमान के लिए, वो काम आज आपके सामने करने आया हूं मैं। और मुझे सफल बनाइएगा इस मेरे काम के लिए। सफल इस बात के लिए बनाइएगा कि राजस्थान की 1% जनता यानी 7 लाख लोग इतने जागरूक हों कि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, अपने कर्तव्यों की पालना कर सकें। यह सारा काम हम इस जागरूकता की क्लास के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। आज यह सब काम जब मैं आपके सामने रख रहा हूं तो आप आश्चर्य करेंगे। कई बार मेरे से लोग अपेक्षा करते हैं, पता नहीं ये ऐसे बड़े बड़े काम कैसे कर पाते हैं। सही बात यह है कि हमको हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ परेशानियों के बाद हमको अंतिम रूप से वही स्थितियां मिलती है जो आपको पिछले साल भी मैंने दिखाई थी आपको। एक टोल टैक्स जो अवैध रूप से पैसे ले रहा था जयपुर के पास में, वो टोल टैक्स अवैध जो चल रहा था बंद भी हुआ। उसके जो हेड था उस टोल टैक्स, रिलायंस कंपनी का टोल, वो 6 महीने जेल में भी रहा और आज तक वो टोल वापस चालू नहीं कर पाए। ऐसी हर एक गांव में, हर एक शहर, गली गली में परेशानियां हैं, लेकिन उस गांव के लोग, उस शहर के लोग इस सूचना के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपसे वह अफसर कारण भी नहीं पूछ सकता कि आप सूचना क्यों मांग रहे हो, कानून में लिखा हुआ है। सूचना के अधिकार में यह भी लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको यह पता नहीं सूचना किससे मांगनी है, आपने किसी गलत लोक सूचना अधिकारी सूचना मांग ली, किसी गलत अफसर से सूचना मांग ली, तो भी उसकी जिम्मेदारी है कि 5 दिन के भीतर भीतर सही लोक सूचना अधिकारी को तुम सूचना पहुंचाओ और वो 30 दिन में आपको सूचना देगा। अगर वो सूचना नहीं देवे तो आप प्रथम अपील अधिकारी, जो उसी वेबसाइट में, उसी विभाग की वेबसाइट में लिखा है, उसको अपील कर सकते हैं। और अपील करने पर उस प्रथम अपील अधिकारी की जिम्मेदारी है कि 30 दिन के भीतर, अधिकतम 45 दिन के भीतर, तो 30 और 45 दिन के भीतर उसको वह सूचना दिलानी है। लेकिन यदि वह भी नहीं दिलाए और मान लीजिए वह भी लोक सूचना अधिकारी से मिल जाए, तो फिर सूचना कौन दिलाएगा?
तो राजस्थान सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त, जिसको द्वितीय अपील अधिकारी कहते हैं, वह आपको सूचना दिलाएगा। आप बहुत बार पढ़ते हैं कि सरपंच पर 25,000 रुपये जुर्माना, कलेक्टर पर 25,000 का जुर्माना, 20,000 का जुर्माना। ये जो जुर्माना लगाने का जो मामला है ना, ये जब किसी भी अफसर पर जुर्माना लगता है, आप जानते हैं जब किसी को 1 रुपये इनाम मिलता है उसका सर्विस रिकॉर्ड में इंद्राज होता है, जब जुर्माना लगता है तब भी उसके सर्विस रिकॉर्ड में इंद्राज होता है। लेकिन अभी हमने ये सूचना मांगनी प्रारंभ नहीं की। कई बार तो इस बात से हम भयग्रस्त हो जाते हैं, भाई सूचना मांगेंगे पता नहीं मिलेगी, ये परेशान, ये इस बिना मांगे ही हम इस भय से ग्रस्त हो जाते हैं। सूचना के अधिकार का उपयोग यह कोई साधन नहीं है, यह साध्य है वहां तक पहुंचने का। अगर आपने सूचना का अधिकार जान लिया तो जागरूकता का एक पार्ट हमने पूरा किया। जागरूकता के 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं और हम इसके बाद चौथी क्लास भी करने वाले हैं। चौथी क्लास में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताया जाएगा कि अगर कभी पुलिस से काम पड़ जाए और पुलिस का अधिकारी आपके मामले में सही अनुसंधान नहीं करे, मतलब गलत अनुसंधान करे, किसी को निकाल दे, किसी को फंसा देवे या कुछ भी और गलत काम करे, तो वह गलत काम आप जागरूकता के माध्यम से न केवल रोक सकते हैं, उस पुलिसकर्मी को जेल भेजने का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि वर्ष 2013 में अमेंडमेंट हो गया है, क्रिमिनल अमेंडमेंट होकर तय कर दिया गया है कि जो पुलिस अधिकारी गलत अनुसंधान करेगा उसको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक ना तो पुलिस को पता है, ना कोर्ट को पता है, कुछ वकीलों को जानकारी में हो तो मुझे पता नहीं। ऐसी जागरूकता क्लासेज हम चलाते रहेंगे। न केवल पुलिस की बात करें, हम लोग हमारे घर के संबंधित, नगर निगम संबंधित कई समस्याओं को रोजाना हम झेलते हैं, और जब रोजाना झेलते हैं तो हम उनको झेल करके और आपस में चर्चा करके एक दूसरे को दोषारोपण करके और हम बच जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं भगत सिंह का जन्म पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। साथियों, मैं इस जागरूकता की क्लास से आपके सहयोग के माध्यम से इस राजस्थान की 1% जनता को जागरूक करने का बीड़ा मैंने वर्ष 2018 में लिया है। और आपने मेरे से पिछली बार फेसबुक पे वादा भी किया था कि हम ये सब कर पाएंगे, और अगर आप लोग इसका उपयोग करना सीख गए और फिर आप अन्य लोगों को भी इसका उपयोग, न केवल सूचना का अधिकार का, हम जागरूकता की 3री क्लास तक पहुंचे हैं, 4थी, 5वीं, ऐसी हर एक क्लास तक हम चलते जाएंगे। अंतिम रूप से जब हम 1% लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तब मैं अपने काम में अपने आप को सफल मानूंगा। सूचना का अधिकार आज हमारा एक छोटा सा विषय था। सूचना का अधिकार किताब अगर आपने कभी देखी हो तो मात्र छोटे छोटे 2-2 लाइन के 31 सेक्शन उसमें है, और उनको 5 पेज का मात्र एक्ट है। इतना सरल कानून है कि बहुत सारे अनपढ़ लोग भी इसको जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपकी प्रॉपर्टी थी, खजाने में आपकी जेब से टैक्स का पैसा गया, उसका हिसाब इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आप उसका हिसाब ले सकते हैं, और अंतिम रूप से इनको जिम्मेदार बना सकते हैं कि आप जनता के प्रति जिम्मेदार बनिए। यह काम हम सूचना के अधिकार से कर सकते हैं। कई बार सूचना के अधिकार को जब आप पढ़ेंगे तो मेरा यह कहना है कि आप 5 पेज की किताब को केवल 5 बार लगातार पढ़ लीजिए, इतना समझ में आएगा। मान लीजिए फिर भी नहीं समझ में आए तो आप फिर भी सवालों के माध्यम से साथियों का ग्रुप बना करके अलग अलग अपने जिलों में, तहसीलों में, गांवों में, और एक दूसरे से समझ लेंगे। आजकल तो गूगल पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। तो इस प्रकार मेरा आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि गुलामी के हजारों साल हमने देखे, अब वो समय बीत गया है, हम आजाद हो गए हैं। अब लोकतंत्र है, जनता का शासन है, और संविधान हमको इजाजत देता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। यह जो हमारी थीम है इस संविधान की, इस थीम की असली स्थापना तब होगी जब आप समझे हम मालिक हैं। आपको मैं अंतिम एक उदाहरण से बताकर विदा लूंगा आज की क्लास से। आपके घर के पास एक खाली प्लॉट पड़ा था, लोग उस पर कचरा डाल रहे थे, और कचरा डालते, आप भी कचरा डालते थे कई बार उसका और अन्य उपयोग भी लोग खराब करते थे उस प्लॉट को। लेकिन किसी ने आपको बताया, किसी गांव के बड़े बुजुर्ग ने या मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग ने बताया कि ये प्लॉट तो आपके दादाजी के नाम से है। जिस दिन आपको ये पता लगा कि ये प्लॉट आपके दादाजी के नाम से है, आप लठ लेकर खड़े हो गए। उस प्लॉट के में आपने किसी घुसने नहीं दिया, कचरा डालना तो बहुत दूर की बात है। मैं आज आपको वही खोई हुई संपत्ति बता रहा हूं। ये सरकार की जितनी भी संपत्ति, एक ईंट भी कहीं लगी हुई है,
कहीं एक रुपया भी कहीं खर्च हुआ है, वो सारी संपत्ति आपकी है, आपकी यानी जनता की है, नागरिकों की है, मालिकों की है। और जिस दिन आप मालिक समझने लग जाएंगे, तब इनको असली अर्थ जो लोक सेवक का है, जनता के सेवक, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक के सर्वेंट, ये इनको भी अर्थ समझ में आ जाएगा। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप लगातार जागरूक हो रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं हमारे साथियों को। और जब आप जागरूक हो जाएं तो आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे, शहर में अन्य साथियों को जागरूक करें। न केवल सूचना के अधिकार की बात कर रहा हूं, मैं जागरूक हर एक काम में कर रहा हूं कि हर आदमी जब जागरूक हो जाएगा, जब हमारे देश का युवा जागरूक हो जाएगा, तब कोई नेता इसको समझा नहीं पाएगा। और जब नेता समझा नहीं पाएगा तो हम जिस असली लोकतंत्र की बात करते हैं वह लोकतंत्र हमको मिलेगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इन जागरूकता की क्लासेस को शेयर करें, दोबारा रिपीट करके सुन लें, और सूचना के अधिकार के 5 पेज की छोटी सी किताब, उसको छोटी बड़ी जो भी मिलती है बाजार में, आप ला करके एक बार नहीं 2-5 बार, क्योंकि ये इतनी बड़ी संपत्ति है आपको जो आज तक माँ पिताजी को पता नहीं था, स्कूल कॉलेज में बताया नहीं, सरकार हमको बताना चाहती। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये ताकत सूचना के अधिकार की आपके पास रखी है, और इस ताकत के माध्यम से हम जो जागरूक होकर अन्य काम करेंगे वो बाद में आपको अलग अलग माध्यमों से, प्रक्रियाओं के माध्यम से मैं समय समय पर देता रहूंगा। आप सबका पुनः आभार। जय हिंद, भारत माता की जय।